और डांसिंग से ऑडियंस और फैंस को जोड़े रखती थी। उसके साथ साथ ये तीनों डिमॉन हंटर्स भी थी। उस स्टेडियम के साथ कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब स्टोरी हमें एक पुराने टाइम में ले आई थी। सदियों पहले से लोग डिमॉन्स से डरते थे, क्योंकि डिमॉन्स शुरू से ही इंसानों का शिकार करते थे, लोगों की सोल को चुरा लेते और उस सोल की पावर से खुद को स्ट्रॉन्ग करते थे, और फिर इस सोल को अपने डिमॉन किंग गुइमा को भेज दी जाती। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। आखिरकार ह्यूमैनिटी को इन डिमॉन से बचाने के लिए डिमॉन हंटर सामने आती हैं। ये 3 लड़कियों का एक ग्रुप था जो कि सिंगिंग के थ्रू लोगों की सोल को जोड़कर रखती और 7 डिमॉन्स का शिकार करके इंसानों की सोल बचाती। इस बैंड ने अपनी पावर से एक ऐसी शील्ड बना ली थी जिससे डिमॉन्स आसानी से इंसानों तक नहीं पहुंच पाते थे। अब हर जनरेशन में ऐसे ही डिमॉन हंटर्स की सिलेक्शन की जाती। ये बैंड हमेशा अपने फैंस पर फोकस रखता है और उन्हें पुरजोश रखता है, जिससे प्रोटेक्टिव शील्ड मजबूत रहती। ये सब बातें एक औरत अपने सामने मौजूद 3 लड़कियों को बता रही थी। इस औरत का नाम सेलिना है। सेलिना खुद भी पहले एक डिमॉन हंटर थी, लेकिन अब चूंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी तो उस नई जनरेशन में सेलिना ने अपने सामने मौजूद 3 लड़कियों को चुना था। इन तीनों की बेसिक ट्रेनिंग यहाँ सेलिना ही कर रही थी। इन गर्ल्स का म्यूजिक बैंड था जिसका नाम हंटर्स एक्स रखा था। इस बैंड की फर्स्ट मेंबर मीरा, जो कि बैंड में जबरदस्त डांसर है। मीरा के फैंस उसे सबसे अलग और खूबसूरत मानते हैं। मेट गाला में सिर्फ वही स्लीपिंग बैग पहनकर लोगों को चौंका सकती थी। दूसरे नंबर पर आते हैं जोई के फैंस, जो जोई के बारे में बताते हैं कि वो सबसे छोटी और क्यूट है। जोई एक रैपर है जो अमेरिका में पली बड़ी है और गाने लिखती है, लेकिन जब वो रैप करती है तो स्टेज पर एक खूनखार शेरनी की तरह दहाड़ती है। बैंड के इस छोटी रैपर के सब बेहद दीवाने हैं। अब बारी आती है रूमी की, जो कि पॉप स्टार्स के खानदान से थी। रूमी की मदर भी एक पॉपुलर बैंड से बिलोंग करती थी, लेकिन रूमी अभी बहुत छोटी थी जब रूमी की मदर गुजर गई। सेलिना ने उसे पाला और बैंड बनाने में उसकी हेल्प की। रूमी की आवाज इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी रुला सकती है। ये बैंड पूरे कोरिया में बेहद पॉपुलर है। अब कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जब कंसर्ट में ऑडियंस पूरे जोश में थी और हंटर एक्स की एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हंटर एक्स का मैनेजर अपनी सब अरेंजमेंट से फारिग होकर अब बैक स्टेज पर था। बॉबी अपने फोन पर हंटर एक्स की लोकेशन देखने लगता है। बॉबी को पता चलता है कि हंटर एक्स का प्लेन कंसर्ट से ऑपोजिट साइड पर दूर जा रहा है। बॉबी उन्हें कॉल करता है। दूसरी तरफ हंटर गर्ल्स को दिखाया जाता है जो अपने एरोप्लेन में बैठी खाना खा रही थी। हमेशा से वो अपने कंसर्ट से पहले बहुत ही चिल करती, बहुत ज्यादा खाना खाती, जिससे उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती। अब भी वो तीनों नूडल्स खा रही थी जब उन्हें बॉबी की कॉल आती है। बॉबी उनसे पूछता है कि पब्लिक अपने पूरे जोश में है, लेकिन तुम लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। तब वो तीनों विंडो से बाहर देखती हैं, जहाँ इनका जहाज स्टेडियम से दूर जा रहा था। हंटर गर्ल्स को पहले ही जहाज का स्टाफ अजीब बिहेव करता दिखाई दे रहा था और अब उन्हें यकीन आ गया कि ये सब स्टाफ ही डिमॉन्स हैं। हंटर गर्ल्स को निहायत गुस्सा आता है कि जब भी हम चिल कर रहे होते हैं तो तुम लोग टपक पड़ते हो। अब कैप्टन में सब स्टाफ अपने असली हुलिये में आ गए। डिमॉन्स इन गर्ल्स पर अटैक करते हैं। हंटर गर्ल्स भी एक्टिव हो गई, अपने हथियार निकाल लिए और 7 सॉन्ग्स गाने लगी। अपनी पावर्स की हेल्प से वो सब डिमॉन्स को हरा देती हैं, लेकिन इनकी फाइट में जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। हंटर गर्ल्स अपने साइड पर रखे नूडल्स खत्म करके हवा में जंप करती हैं। इस लॉन्ग जंप से उनकी एंट्री होती है डायरा कंसर्ट के स्टेज पर। इधर हंटर गर्ल्स को स्टेज पर देखकर उनके फैंस बेहद खुश थे और वो खूब चिल्ला रहे थे। हंटर गर्ल्स अपना शो स्टार्ट करती हैं। कुछ डिमॉन्स जो कि जहाज से भागकर यहाँ आ गए थे, हंटर गर्ल्स उन्हें भी खत्म कर देती हैं। शो बेहद शानदार था। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ये देखी है कि हॉर्मोन शील्ड के कुछ पार्ट सुनहरी चमक रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से शील्ड और ज्यादा मजबूत हो गई थी, जिसकी वजह से डिमॉन्स की इस दुनिया में एंट्री नहीं हो सकती थी। अब अंडरवर्ल्ड डिमॉन्स का इलाका दिखाया जाता है, जहाँ डिमॉन्स एक जगह इकट्ठे थे और बहुत खौफजदा दिखाई दे रहे थे। एक डिमॉन जो कि हंटर गर्ल से बचकर वापस आया था, वो अपने किंग गुइमा के पास जा रहा था। वो डिमॉन बहुत खौफजदा था जब वो गुइमा को बताता है, मैं हंटर गर्ल्स को कंसर्ट करने से रोक नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुकी है। तो ये सुनकर गुइमा गुस्से में आ जाता है और अपनी आग से उस डिमॉन को जलाकर राख कर देता है। गुइमा को गुस्से में देखकर बाकी डिमॉन्स भी डर जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि एक डिमॉन लड़के को जो अपने साथी डिमॉन्स के साथ बीपा बजाता हुआ गुइमा के सामने आ जाता है। गुइमा उससे पूछता है कि वो क्या करना चाह रहा है। जीनू बताता है कि उसके पास एक बढ़िया प्लान है। हंटर गर्ल्स को तोड़ने के लिए हमें उनके फैंस को तोड़ना होगा। जीनू अपने साथी बॉयज के साथ मिलकर हंटर एक्स के मुकाबले पर अपना बैंड बनाएगा। फिर अपने बैंड्स के थ्रू उन गर्ल्स के फैंस छीन लेंगे, जिससे वो कमजोर हो जाएंगी। इस तरह हंटर गर्ल्स को आसानी से खत्म कर देंगे। गुइमा को ये आइडिया पसंद आता है। फिर वो जीनू से पूछता है कि ये सब तुम क्यों करोगे। जीनू कहता है कि मैं ये काम तुम्हारे लिए करूंगा, के बदले में तुम मेरी ओल्ड मेमोरीज को रिमूव कर देना। इधर हंटर गर्ल्स को दिखाया जाता है जो अपने आज वाले कंसर्ट के बाद बेहद खुश थी। उनके गोल्डन शाइन की वजह से वो बहुत मोटिवेटेड भी थी। इनका मैनेजर बॉबी उन्हें गुड बाय कहकर
कहकर वहाँ से चला जाता है। हंटर गर्ल्स भी वापस अपने रूम में आ गई थी। इस शानदार से कंसर्ट के बाद गर्ल्स को ब्रेक चाहिए थी। जोई और मीरा बहुत सारा स्नैक्स ले आई थी। अब ये गर्ल्स मुकम्मल चिल और रिलैक्स थी। इधर रूमी इनके साथ मिलकर प्लान बना रही थी कि हमें जल्द से जल्द अब अपना नया एल्बम रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हॉर्मोन के कुछ पार्ट्स गोल्डन शाइन कर रहा है। तो नया एल्बम लेके आने से हॉर्मोन मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हॉर्मोन शील्ड को तोड़ना निहायत मुश्किल हो जाएगा। जोई और मीरा सोफे पर आराम से बैठी थी जब अचानक से रूमी अपने नए कॉस्ट्यूम पहने आती है। उसके हाथ में जोई और मीरा के ड्रेसेस भी थे। रूमी उन्हें बताती है कि आज रात गोल्डन एल्बम को लॉन्च करना है, जिसके लिए हमें इंटरव्यू भी देना है, तो चलो शाबाश जल्दी से तैयार हो जाओ। हंटर गर्ल्स पहुंच जाती हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो कि जबरदस्त रहा था। इसके बाद उन्हें अपने सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करना थी। जोई, मीरा और रूमी स्टेज पर प्रैक्टिस कर रही थी। इनका मैनेजर बॉबी भी उनके साथ ही था। जब रूमी सिंग करना स्टार्ट करती है तो उसे अपनी आवाज में खिंचाव महसूस होता है। रूमी एक पल को रुकती है और फिर से सॉन्ग स्टार्ट करती है, लेकिन अब की बार भी पहले जैसा ही खिंचाव गले में था। रूमी घबराकर 5 मिनट की ब्रेक का कहकर वहाँ से चली जाती है। रूमी वहाँ से ड्रेसिंग रूम में आती है और घबराकर जैकेट उतारती है। पता चलता है कि रूमी पर भी वही मार्क हैं जो कि डिमॉन्स की बॉडी पर होते हैं। इधर एक बैक फ्लैश में दिखाया जाता है कि जब छोटी सी रूमी अपने सेलिना से इन मार्क्स के बारे में पूछ रही थी, तो सेलिना बताती है कि ये मार्क्स रूमी के डैड की वजह से रूमी पर हैं, क्योंकि रूमी के डैड भी एक डिमॉन थे। लेकिन तुम अपनी माँ की तरह बहादुर और डिमॉन हंटर हो, तो तुम्हें हर एक डिमॉन से फाइट करना होगी और उसे खत्म करना होगा। जब पूरी तरह से हॉर्मोन मजबूत हो जाएगा तो डिमॉन वापस दुनिया में आ ही नहीं सकेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मार्क्स जो तुम्हारी बॉडी पर है खत्म हो जाएंगे। इधर ड्रेसिंग रूम में रूमी सोच रही थी कि हॉर्मोन तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फिर क्यों ये मार्क्स मुझे परेशान कर रहे हैं। इन मार्क्स से परेशान होकर रूमी उस बिल्डिंग से ही भागती हुई दूर जा रही थी, क्योंकि सेलिना ने उससे कहा था कि अपने ये मार्क्स दुनिया से छुपा कर रखना। कुछ टाइम अकेले रहने के बाद रूमी वापस फ्लैट में आ जाती है, जहाँ जोई और मीरा उसे तसल्ली देती हैं कि तुम परेशान ना हो, हम कुछ टाइम के बाद दोबारा से कंसर्ट को प्लान कर लेंगे, तब तक बॉबी हमारी ऑडियंस को संभाल लेगा। इसी वक्त बॉबी की कॉल आ जाती है, जो रिसीव करने तक बॉबी बताता है कि तुम लोगों को जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि ऑडियंस सख्त नाराज है तुम लोगों को आज भी लाइव परफॉर्मेंस ना करने की वजह से। रूमी परेशान सी जोई और मीरा को बताती है कि अब हम दोबारा से शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी आवाज ठीक नहीं। तब मीरा और जोई कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम आइडल अवार्ड इस साल छोड़ देंगे। ये सुनकर रूमी को बुरा लगता है और वो कहती है कि हम आइडल अवार्ड कैसे छोड़ सकते हैं, इस टाइम पर ही हॉर्मोन शील्ड के मजबूत होने का बेस्ट चांस है, तो हम आइडल अवार्ड बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते। क्योंकि आइडल अवार्ड अब से 2 हफ्ते बाद है, तो हमारा फोकस रूमी की आवाज ठीक करने में होगा। और रूमी की आवाज को ठीक करने के लिए जोई के पास 57 आइडियाज थे। जोई अपने पहले आइडिया पर काम करती है और उन्हें हकीम डॉक्टर के पास ले आती है, जो कि रूमी को अपनी बनाई हुई मेडिसिन देता है। हालांकि रूमी को इस डॉक्टर पर जरा भी ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उसने रूमी का अजीबोगरीब सा एनालिसिस भी किया था। बहरहाल वो तीनों इस क्लिनिक से बाहर निकल आती हैं। इस गली के बाहर वो हैंडसम बॉयज के ग्रुप से टकराती हैं। पहले तो इन्हें देखकर वो काफी इम्प्रेस थी, लेकिन जब एक लड़का रूमी को रूड एटीट्यूड दिखाता है, वो तीनों इनसे चिढ़ जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन कुछ आगे जाकर वो देखती हैं कि वही बॉयज का ग्रुप डांस कर रहा है और बहुत अच्छा गाना गा रहा है। सभी लोग रुक रुक कर उन्हें देख रहे हैं। तभी लड़कियों को एहसास होता है कि ये 5 लड़के तो डिमॉन्स हैं। ये देखकर मीरा उन्हें खत्म करने आगे बढ़ने लगती है कि रूमी उसे रोकती है कि ये पब्लिक प्लेस है, तो इस जगह ये सब करना ठीक नहीं, हमें वेट करना होगा। अगर हमने इस जगह पर इनसे फाइट की तो ये आम लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। पब्लिक इनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होती है। ये खुद को साजा बॉयज के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लोगों को बताते हैं कि रात उनके शो में परफॉर्मेंस देखने के लिए आए। दूसरी तरफ हंटर गर्ल्स गुस्से से पागल हो रही थी कि आज तक हमने किसी भी डिमॉन को नहीं छोड़ा और आज ये सब कितनी आसानी से हमसे बच निकले। हंटर गर्ल्स रात उनके शो में चुपके से आती हैं कि परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वो इनको भी खत्म कर देंगी। ये तीनों स्टेज के पीछे छुपी हुई थी और साजा बॉयज के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी कि जीनू उन्हें वहाँ छुपे देख लेता है और सब लोगों में अनाउंस कर देता है कि आज हमारे दरमियान खास गेस्ट हैं और हेडलाइट्स अब हंटर गर्ल्स पर डाल दी जाती है। अब ना चाहते हुए भी हंटर गर्ल्स को सामने आना पड़ता है। इधर साजा बॉय मौका पाकर स्टेज से भाग निकलते हैं और एक सैलून में घुस जाते हैं। गर्ल्स इनका पीछा करते हुए वहाँ आती हैं, लेकिन साजा बॉयज इनके चारों तरफ से वाटर के डिमॉन हंटर्स छोड़ देते हैं। हंटर गर्ल्स बुरी तरह इस ट्रैप में फंस जाती हैं, लेकिन रूमी इन डिमॉन्स के जीनू हेड के पीछे आती है और उस पर अटैक करने लगती है, जबकि मीरा और जोई अब तक वाटर डिमॉन से लड़ रही थी। रूमी और जीनू की फाइट में रूमी का बाजू थोड़ा फट जाता है, जिससे रूमी के बाजू पर बने डिमॉन मॉक्स भी जीनू देख लेता है। अब जीनू को पता लग गया था कि रूमी भी हाफ डिमॉन है। इधर जोई और मीरा उन डिमॉन्स में फंसी थी और मुसलसल रूमी को हेल्प के लिए पुकार रही थी।
रूमी अपने बाजू पर बने मार्क फ्रेंड्स को नहीं दिखाना चाहती थी। रूमी किसी तरह बाजू पर कपड़ा बांधती है और फिर अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करने जाती है। दूसरी तरफ जीनू को दिखाया जाता है जिससे गुइमा काफी खुश था, क्योंकि गुइमा को अब काफी सारी सोल्स मिल रही थी और रियल वर्ल्ड पर लगा बैरियर भी कमजोर हो रहा था। इधर हंटर गर्ल्स भी वापस अपने फ्लैट में खड़ी थी जब वो देखती हैं कि जगह जगह रेड स्पॉट बन रहे हैं, मतलब हॉर्मोन शील्ड कमजोर हो गई थी। ये चीज हंटर गर्ल्स को काफी परेशान कर देती है। तभी यहाँ एंट्री होती है बॉबी की, जो कि उन्हें एक मजीद बैड न्यूज देता है कि साजा बॉयज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। रूमी कहती है कि हम इनका मुकाबला आइडल अवार्ड में करेंगे और उन्हें पछाड़ देंगे। जोई इसके लिए अब नए लिरिक्स लिखने और मीरा नए डांस स्टेप तैयार करने का कहती है और रूमी अपनी आवाज बेहतर करने के लिए हकीम डॉक्टर की मेडिसिन यूज करती है, लेकिन पता चलता है कि वो मेडिसिन नहीं बल्कि सिर्फ जूस था। इसी वक्त रूमी को अपनी बालकनी में अजीबोगरीब सा परिंदा दिखाई देता है। रूमी इस परिंदे को देखने जाती है, तभी उसकी नजर पड़ती है पास मौजूद डिमॉन कैट पर। रूमी फौरन एक्टिव होकर अपनी तलवार निकालती है, लेकिन जब ये देखती है कि वो कैट तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो रूमी भी नरम पड़ जाती है। कैट आगे आती है और अपने मुंह से एक लेटर निकाल देती है जिस पर जीनू का पैगाम लिखा था। जीनू उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब रूमी ना चाहते हुए उससे मिलने चली जाती है। जैसे ही रूमी वहाँ पहुँचती है तो जीनू को देखकर फौरन अटैक कर देती है। जीनू उसे काम डाउन होने का कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता तो सबसे पहले तुम्हारी फ्रेंड्स को सच्चाई बताता कि तुम डिमॉन हो। रूमी कहती है कि मैं डिमॉन नहीं हूँ। तब जीनू पूछता है कि वो तुम्हारे जिस्म पर डिमॉन मार्क्स कैसे हैं। जीनू मजीद कहता है कि मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है इन मार्क बॉडी पर होना। हमें सिर्फ दुख, दर्द और शर्म महसूस होता है। रूमी कहती है कि गलत, तुम डिमॉन्स कुछ भी महसूस नहीं करते। जीनू कहता है कि हमें हर वक्त ये एहसास दिलाया जाता है कि हम डिमॉन्स कैसे बने। गुइमा हमें कुछ भी भूलने नहीं देता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 400 साल पहले मुझे पहली बार गुइमा की आवाज सुनाई दी। इस वक्त मेरी फैमिली और मैं बहुत ज्यादा गरीब थे। सड़क पर गिटार बजाकर थोड़ा जो कह रही थी कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर रातों रात उसकी आवाज फेमस होने लगी। किंग के कानों तक की आवाज पहुँची तो उसने भी तारीफ की। अब उसे और फैमिली को महल में रहने की जगह मिल गई और अच्छे अच्छे खाने भी मिलने लगे। जीनू और उसकी फैमिली महल में रहने की वजह से बहुत खुश थे कि अचानक जीनू के जिस्म पर डिमॉन मार्क्स आने लगे। ये निशान धीरे धीरे बढ़ते गए और आखिरकार जीनू ने खुद को डिमॉन वर्ल्ड में कैद पाया। अब वो गुइमा का गुलाम बन गया था। इसके बाद जीनू की फैमिली ने सब कुछ खो दिया और वो वापस से सड़क पर आ गई। जीनू को आज तक इस बात का रिग्रेट है और मुझे आज तक वो आवाजें सुनाई देती हैं। जीनू अब रूमी से कहता है कि तुम स्पेशल हो जो अब तक अपने माँ को कंट्रोल कर पाती हो। जीनू कहता है कि बेशक तुम अभी ये नहीं मान रही, लेकिन जब तुम्हें एहसास हो कि तुम भी हम जैसी हो तो मुझसे मिलने आ जाना। रूमी को इसकी बातों से बेहद गुस्सा आता है, लेकिन जब तक वो जीनू पर अटैक करती वो उधर से गायब हो चुका था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब हंटर गर्ल्स बैठी थी और आइडल अवार्ड में परफॉर्म किए जाने वाला सॉन्ग सिलेक्ट कर रही थी और डांस के स्टेप भी फाइनल कर रही थी। बस रूमी की आवाज को रेस्ट दिया जा रहा था ताकि परफॉर्मेंस के दिन अच्छा प्ले हो। अब वो फैंस के ऑटोग्राफ के सेशन में जाती हैं, जहां वो फैंस को ऑटोग्राफ दे रही थी। इसी वक्त में साजा बॉयज भी वहां आ जाते हैं, तो इन्हें देखकर फैन दो हिस्सों में बैठ जाते हैं। ये देखकर रूमी कहती है कि साजा बॉयज भी उनके साथ ही बैठेंगे, क्योंकि रूमी अपने फैंस को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। अब हंटर गर्ल्स और साजा बॉयज एक ही टेबल पर बैठे थे। मीरा और जोई को उनसे चिढ़ हो रही थी, लेकिन फैंस की खातिर चुकी। इधर जीनू भी रूमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूमी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। रूमी कहती है कि मैं किंग डिमॉन से नफरत करती हूँ और तुम उसी को खुश करने की कोशिश करते हो। तुम डिमॉन किंग की मदद करते हो। जीनू का कहना था कि मैं खुद की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिमॉन किंग को खुश करूंगा तो बदले में वो मुझे आजाद कर देगा। वैसे भी नफरत से तुम आज तक कुछ बदल पाई हो। इन लोगों को बातें करता फैंस भी नोटिस कर रहे थे, तो साजा बॉयज भी जल्दी इस सेशन से चले जाते हैं। रात रूमी भी अपने रूम में बैठी सॉन्ग्स के कुछ लिरिक्स बदल रही थी। जब जीनू की डिमॉन कैट उसके पास आती है, वो रूमी को बुलाने आई थी, लेकिन रूमी उसे वापस जाने का कहती है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। रूमी जल्दी से दरवाजा खोलती है और मीरा देख लेती है कि उसने गाने के लिरिक्स बदले हैं। वो रूमी से पूछती है कि ऐसा क्यों कर रही है, तो रूमी कहती है कि वो सॉन्ग नफरत से भरा था, इसलिए कुछ लिरिक्स बदले हैं। मीरा को ये सुनकर एहसास होता है कि रूमी उससे कुछ छुपा रही है, क्योंकि उसने भी रूमी को जीनू से बात करते देखा था। मीरा उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन फिर दुखी होकर सॉरी भी करती है। उसे बस हर हाल में डिमॉन को खत्म करना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि साजा बॉयज के फैंस में से सोल चुराई जा रही थी और ये सब साजा बॉयज ही कर रहे थे। साजा बॉयज ये सोल्स चुराकर डिमॉन किंग को दे रहे थे और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। जीनू को रूमी के नजदीक होता गुइमा ने भी देखा था, तो वो जीनू को वार्निंग देता है कि अगर तुमने अपने काम पर फोकस ना किया तो याद रखो मैं वो आवाजें भी तेज कर सकता हूँ। और इन्हीं आवाजों से वो जीनू को टॉर्चर करता था जो जीनू की फैमिली की थी। दूसरी तरफ डिमॉन कैट फिर से रूमी के पास आ जाती है और जीनू का पैगाम देती है। अब की बार रूमी उससे मिलने चली जाती है और जीनू को समझाती है कि अगर तुम वाकई डिमॉन किंग से आजादी चाहते हो तो हंटर एक्स की हेल्प करो, क्योंकि अगर हंटर गर्ल्स इस
आइडल अवार्ड को जीतेंगी तभी हॉर्मोन शील्ड मजबूत होगी और डिमॉन किंग फिर कभी इस दुनिया में नहीं आ सकेगा। जीनू उसकी बात मान जाता है और कहता है कि आइडल अवार्ड से अपना बैंड निकाल ले। दिखाया जाता है कि जब हंटर गर्ल्स अपने डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रही थी तब रूमी उन्हें बताती है कि मैंने सॉन्ग्स के लिरिक्स बदल दिए हैं क्योंकि पुराने गाने में कोई जान नहीं थी और वो सॉन्ग नफरत से भरा था। ये सुनकर मीरा उस पर गुस्सा होने लगती है कि पहले ये सॉन्ग तुमने ही फाइनल किया था और अब तुम ही इसे बदल रही हो। ऐसा क्या है जो तुमने हमसे छुपाया है? तुम मुझे पहली वाली रूमी नहीं लग रही। इससे पहले रूमी कोई जवाब देती कि डिमॉन्स की बहुत बड़ी तादाद उन पर अटैक कर देती है। चूँकि हॉर्मोन शील्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी तो अब ज्यादा तादाद में डिमॉन्स इस वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। इस वक्त भी तीनों लड़कियां मुसलसल इन डिमॉन्स को खत्म करने में मसरूफ थी, लेकिन अब हंटर गर्ल्स परेशान थी कि अगर रूमी की आवाज ठीक ना हुई तो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि हॉर्मोन शील्ड पहले ही कमजोर हो रही है। आखिरकार दिन आ गया था आइडल अवार्ड्स का। हंटर गर्ल्स की परफॉर्मेंस स्टेज पर बहुत शानदार थी। तीनों का बॉन्ड और कारकर्दगी जबरदस्त थी। रूमी परफॉर्मेंस को वाइंड अप कर रही थी जब मीरा और जोई देखती हैं कि इनके मैनेजर बॉबी को डिमॉन्स उठाकर लेकर जा रहे हैं। जोई और मीरा उसे बचाने के लिए भागती हैं, लेकिन जैसे ही बॉबी के पास पहुंचती हैं तो पता चलता है कि वो सब तो डिमॉन्स हैं और भेस बदलकर इन दोनों को ट्रैप कर रहे थे। जैसे ही रूमी अब स्टेज पर अकेली थी तो कुछ डिमॉन्स वहां आकर रूमी का ड्रेस फाड़ देते हैं, जिससे रूमी के वो छुपे हुए डिमॉन मार्क्स सबके सामने जाहिर हो जाते हैं। ये देखकर हर कोई शॉक था। जोई और मीरा भी जब मार्क्स देखती हैं तो इन अपने वेपन्स निकाल लेती हैं। अब वो रूमी को अपना दुश्मन समझ रही थी। रूमी उन्हें कहती है कि प्लीज तुम लोग मुझसे दूर ना जाओ, मैं सब समझाती हूँ, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रूमी अब भागते हुए स्टेज से उतरती है और जीनू को ढूंढते हुए आवाजें देने लगती है। जीनू जब उसे नजर आता है तो वो अपने डिमॉन वाले रूप में ही था। इधर जीनू की असलियत पता चलती है कि वो जीनू ही था जिसने स्टेज पर कर रहा था। अब दिखाया जाता है कि हंटर एक बैंड टूट गया था और इसी वजह से आइडल अवार्ड कैंसिल कर दिए गए, जिसके बाद सिर्फ साजा बॉयज ने ही स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी। इस अनाउंसमेंट के बाद लोग तेजी से स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे। ग्वामी ने सब लोगों को हिप्नोटाइज कर रखा था। जोई और मीरा के कानों में भी गुइमा की आवाजें गूंज रही थी। गुइमा इनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत डाल रहा था। अब स्टेज पर जैसे ही साजा बॉयज की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है वो जगह डिमॉन से भरने लगती है। गुइमा इन सब की सोल्स खींचने लगता है। दूसरी तरफ सेलिना और रूमी को दिखाया जाता है। रूमी उससे नाराज थी कि जब मैं पैदा हुई उस वक्त ही मुझे खत्म कर देती क्योंकि मैं एक डिमॉन हूँ और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। सेलिना उसे डांटती है कि ऐसा नहीं है, तुम अब भी सब कुछ ठीक कर सकती हो, बस अपने मार्क्स छुपाओ क्योंकि हमें अपनी कमजोरियों को छुपाना होता है। रूमी फिर से गुस्सा होती है कि आप मुझे ऐसे ही क्यों नहीं कबूल करती, मुझे इस हुलिये में ही प्यार करें। रूमी का कहना था कि अगर मुझे ऐसे ही खुद को छुपा कर हॉर्मोन शील्ड को बचाना है तो खुश हो जाएं, मैंने सब बर्बाद कर दिया। रूमी इसके बाद वापस स्टेज पर आती है। इसे देखकर गुइमा कहता है कि हॉर्मोन शील्ड टूट चुकी है, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? रूमी कहती है कि क्या हुआ अगर पहली शील्ड टूट गई, मैं एक नई शील्ड बनाऊंगी। रूमी अब एक सॉन्ग गाना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा सॉन्ग जिसमें रूमी के मार्क्स अब ब्लू शाइन करने लगते हैं। जोई और मीरा की आंखें खुल जाती हैं तो वो भी रूमी की तरफ बढ़ने लगती हैं और साथ ही रास्ते में आने वाले हर डिमॉन को खत्म करने लगती हैं। स्टेज के पास लोगों की सोल्स भी वापस आने लगती हैं और वो ठीक होने लगते हैं। तीनों गर्ल्स गुस्से से अब डिमॉन्स पर वार कर रही थी। इनकी आपस में नाराजगी भी खत्म हो गई थी। गुइमा ये देखकर खुद तेजी से रूमी को मारने आता है, लेकिन यहाँ जीनू इसके सामने आकर रूमी की जान बचा लेता है और यहाँ वो रूमी से माफी मांगता है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। इसके साथ जीनू खत्म हो जाता है। अब रूमी, मीरा और जोई तीनों मिलकर गुइमा पर अटैक करती हैं। ये अटैक इस कदर जोरदार था कि पहले ही वार में गुइमा और सब डिमॉन्स इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं। अब सब लोग आजाद और पावरफुल हो गए थे। इन सब की सपोर्ट हंटर गर्ल्स के साथ थी। इसके साथ केप ऑफ डिमॉन हंटर का एंड हो जाता है। इस मूवी में रूमी को दिखाया गया था जो कि अपनी कई खामियों के होते हुए उनसे लड़ती है। अपनी कमजोरियों से लड़ने के बाद ही फेम और लोगों का प्यार हासिल कर पाती है। गाइस, इस मूवी को क्या रेटिंग देंगे जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।